लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, ईवीएम भी तुम्हारा, ईडी सीबीआई भी तुम्हारा है। कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये इंसाफ कब मिले? कितने महीने चाहिए ईडी को? ईडी किसके इशारे पे काम करता है? ईडी जो है कार्रवाई सिर्फ अपोजिशन पे क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेंट्रल एजेंसियों का मिस यूज करके इनको बदनाम करो का चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड से उसी बंदे से आपने लिया है, तो आप भी तो उसमें आरोपी बनते हैं ना, तो आप पे क्यों नहीं पहले से नारा था 400 पार, संविधान बदल दो, संविधान बदल दो। अगर आपके पास मनी ट्रेल है तो आप दिखा के उनको सजा कराइए, अगर सजा नहीं है तो उनको बाहर छोड़िए। शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नीतीश जी हमारे हैं, हमारे चच्चा है, वो कब पलटी मार दे कोई नहीं जाने। अपने पास रखा है तो वो जो घटक दल है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक पे। आपको बता दें, गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है और शुक्रवार को जमानत रद्द हो जाती है। सीधे जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक दिन पहले जमानत मिलना और दूसरे दिन जमानत रद्द हो जाना, क्या इसमें कोई राजनीति है या नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत मिलती है और शुक्रवार को रद्द हो जाती है, क्या इसमें कोई राजनीति है या नहीं। बिल्कुल राजनीति है इसमें। देखिए, विधानसभा का अभी इलेक्शन होने वाला है, जल की प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े किए जा रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी को बदनाम करके इसका बेनिफिट बीजेपी ले सके, यही चल रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल ने अगर स्कैम किया है तो मनी ट्रेल होना चाहिए ना। और कितने महीने चाहिए ईडी को? ईडी किसके इशारे पे काम करता है? ईडी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, वो पीएमओ को रिपोर्ट करता है, और उसके जो टॉप ऑफिसर है, डायरेक्टर है, वो वहां से अपॉइंट होके आते हैं और उनके इशारे पे उनके घर छापे पड़ते हैं। अगर आपके पास मनी ट्रेल है तो आप दिखा के उनको सजा कराइए, अगर सजा नहीं है तो उनको बाहर छोड़िए, ताकि जो दिल्ली में प्रॉब्लम है उस पे काम किया जाए। तो आप क्या कर रहे हो कि हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ताकि इसका बदनामी जो है वो अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी पे जाए और हम इसका अलग से फायदा नेक्स्ट इलेक्शन में उठा सके। आपने देखा है ना, लगातार आरोप लगता है कि चोर पार्टी है, करप्ट पार्टी है। देखिए, जिस करप्शन के चार्जेज में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे लोग अंदर थे या अंदर गए हैं, तो उसमें देखिए 50 करोड़ का चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड से उसी बंदे से आपने लिया है, तो आप भी तो उसमें आरोपी बनते हैं ना, तो आप पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? कार्रवाई सिर्फ अपोजिशन पे क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेंट्रल एजेंसियों का मिस यूज करके इनको बदनाम करते हो, वो भी इलेक्शन के टाइम में, ताकि उसका बेनिफिट हम उठा सके। कहते हैं सारे करप्ट को हम जेल में डालेंगे। सारे करप्ट के जेल में कब डालेंगे? जब वो अपोजिशन में रहते हैं। जब आप अजीत पवार पे बात करते हो, हेमंत बिस्वा शर्मा पे बात करते हो, तो वो सारे लोग करप्ट थे। जैसे ही आपके पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं तो ये सारे करप्शन के चार्जेस हट जाते हैं। तो आप हमेशा डबल स्टैंडर्ड रखते हो, अपोजिशन के लिए अलग है और ये आपके लिए खुद के जो लोग हैं, खुद के पार्टी के लीडर है, उनके लिए अलग है। बस यही चल रहा है। फिर से जमानत मिल पाएगी क्योंकि ईडी ने याचिका दायर करके जमानत रद्द कर दी है। बिल्कुल सही है। जो पीएमएल लॉ है जिसमें इन्होंने संशोधन लेके आए, वो ऐसा ही है कि आप किसी को उठा लीजिए और जब तक प्रूफ नहीं होता है तारीख पे देके उसको जेल में रखिए, तब तक आपका ये जितने भी एजेंडा प्रोपेगेंडा है सेट हो जाते हैं और आप उसका इलेक्शन में फायदा उठा लेते हैं। यही चल रहा है। अभी मैं 8-10 मीडिया वाले से बात किया, यूट्यूबर से, ये लोग सिर्फ जल का मुद्दा लेके आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि शराब घोटाला किया है उन्होंने, इसलिए जेल में तो शराब घोटाले में जिसके बयान पे अरविंद केजरीवाल जेल में है, पहले तो पार्टी उसमें आरोपित नहीं थे और उसी केस में उसी बंदे ने 50 करोड़ आपको चंदा दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। तो घूस होता है, करप्शन के पैसे करप्शन के होते हैं, चाहे आप कैश में लो या इलेक्ट्रल बॉन्ड में लो। तो अगर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड में लिए तो आरोप तो आप पे भी बनता है। बेगुनाही में अरविंद केजरीवाल भी तो कुछ नहीं पेश कर पा रहे हैं ना अदालत में। इनको वही अब क्या करे, वो कैसे करे? ईडी है, तारीख पे तारीख वो मांगे जा रही है, कस्टडी में मांग रही है, उसके पास प्रूफ है तो उनको सजा करवाए ना। वो तो कहेगा ना कि मैं बेकसूर हूँ। प्रूफ तो आपको करना है, आपने एलिगेशन लगाया है, आपने चार्जशीट फाइल की है, तो आप उनको दोषी साबित करो। और दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर जल मंत्री कहते हैं कि हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे, किस तरीके? सही बात है। पहली तो बात लोगों को समझ में आने कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सेंट्रल का इंटरफेरेंस है। तो आपका जो उप राज्यपाल है वो सेंट्रल से नियुक्त होके आते हैं। तो अगर पानी, देखिए, पानी अगर यहाँ पे पैदा होती है तो हम इसका पूरा जिम्मेवार दिल्ली सरकार को मानते हैं। अगर पानी हरियाणा से आ रहा है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करके उनको पानी मुहैया कराना चाहिए ताकि दिल्ली के लोगों को पानी मिले। बट इनको क्या है, राजनीति उस पे करनी है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि इसको और मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इसका हम फायदा इसको बदनाम करके अगले इलेक्शन में ले सके। देखा है ना, आपने अनशन पे बैठी है दिल्ली की जल मंत्री, क्या लग रहा है लंबे समय तक चलेगा ये अनशन या पानी मिल जाएगा? देखिए, जो पावर है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वो अनशन के सिवा क्या कर सकते हैं? उनके हाथ में है ही क्या?
अगर उनके हाथ में अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता तो अब तक वो सॉर्ट आउट हो गया होता। तो उनके हाथ में नहीं है तो प्रोटेस्ट ही करेंगे, क्या करेगा कमजोर आदमी, वही कर रहे हैं। क्या कहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, फिर जमानत रद्द हो जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम तो लग रहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, ईवीएम भी तुम्हारा, ईडी सीबीआई भी तुम्हारा है। किसका है ये सब? अब तो यही है, एक ही है साहब हमारे देश के, श्री श्री श्री। अब इसके आगे नहीं कहना चाहेंगे। तो एनडीए की सरकार है। एनडीए नीतीश नायडू डिपेंड है, कहिए ना आपने। अच्छा। जिधर नीतीश जी और नायडू जी गए उधर है ना, ऐसे हो जाएंगे, करके लेकर ढोते रहेंगे। लेकिन देखा ना, तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। मोदी जी नीतीश लगातार एक साथ नजर आ रहे हैं। बता रहा हूँ, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नीतीश जी हमारे हैं, हमारे चच्चा हैं, वो कब पलटी मार दे कोई नहीं जानता है। फिर से पलट जाएंगे, लंबे समय तक चलेगा इंडिया। मोदी जी जब तक नीतीश बाबू को, नायडू बाबू को कैल्शियम की गोली देते रहे, जब तक उनके शरीर में हड्डी मजबूत रहेगी, आज जहाँ थोड़ा उनकी हड्डी थोड़ा चिचिलाई ना तो सरकार डगमगा गिर जाएगी। तो उनको प्रॉपर कैल्शियम की गोली जब तक कब तक देते हैं, कब तक देते रहते हैं, देख रहे हैं कब तक। उनका रोड मैप तैयार कर लिया मोदी जी ने, आप कह रहे हैं डगमगा जाएगी। अब देख, मोदी जी तो भी कुछ भी और कहते हो, तो कहते 400 पार, जी। 400 पार का नारा लगाए थे। अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा। 400 पार कहाँ गए हो? दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं 400 पार वाले। लेकिन आरोपी लगाते कि इंडिया कांग्रेस 100 सीटें नहीं ला सकता है। अब बताइए, चलिए ठीक है, उसने 15 साल उनकी सरकार, 10 साल सरकार रही, अब 303 लाए, तो क्यों वो 240 पे लाते? उनकी तो पूरी सरकार थी, क्यों नहीं ला पाए वो? चलिए इंडिया ले, वो क्यों नहीं ला पाए? उनका तो पहले ही से नारा था 400 पार, संविधान बदल दो, संविधान बदल दो। आज देश की जनता उन्हीं को बदल दिया। क्या लग रहा है चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, मोदी जी सहमति जताएंगे या नहीं जताएंगे? नहीं सहता, नहीं सहमति जमाएंगे तो फिर वो जाएंगे। नीतीश जी बस, उनकी कैल्शियम की गोली थोड़ी ढीली हो जाएगी और 700 नीतीश जी जाएंगे और हमारे नरेंद्र मोदी प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ। देखिए, जो अभी जो एनडीए की सरकार बनी है, इसमें कहीं ना कहीं वो पूरी तरह घटक दलों पे डिपेंड है। तो इसमें जो मुख्य 2 घटक आते हैं वो नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंडिया गठबंधन बना था तो उसके वो सूत्रधार थे। सारे पार्टियों को इकट्ठा करने का काम नीतीश कुमार ने किया था। वो अलग बात है कि वो फिर से एनडीए में चले गए। इंडिया का नाम भी उन्होंने रखा था। हाँ, उन्होंने ही रखा था, उसके लिए पहल किया था। तो अभी जो गठबंधन की सरकार है, ये मेरे को लगता है 1 साल तक चलेगी। उसके बाद से आप देखिएगा इस सरकार में जितने भी अहम मंत्रालय, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, रेलवे हो या आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है, सारे अपने अपने पास रखा है। तो वो जो घटक दल है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये विरोध की चीजें अंदर पार्टी में चल रही है। तो मेरे कुछ नजर नहीं आ रहा ना अभी तक, आपने देखा। देखिए, नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के गठबंधन से बिहार में सरकार में है, तो अगले साल इलेक्शन है बिहार में, तो मेरे को नहीं लगता है कि उससे पहले वो हटेंगे। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ही वो हटेंगे और मेरे को लगता है कि 1 साल तक ये सरकार टिकने नहीं, क्योंकि इस बार जो अपोजिशन है बहुत ही स्ट्रांग है और वो अपने मुद्दे लेके जनता के बीच जाएगा और उनको चलने नहीं देगा पार्लियामेंट में। मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया गठबंधन आता तो क्या गठबंधन टूटता या लंबे समय तक चलता? देखिए इसमें भी वही कंडीशन रह सकती थी, मैं उसको एग्री करता हूँ, मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। बट जो पब्लिक है, आप 303 पे थे और आप 240 पे आए, तो कहीं ना कहीं पब्लिक ने आपको नकारी है। जो मोदी 6 लाख मोदी वोट से जीत के आए थे बनारस से, 2 घंटे तक वो ट्रायल में रहे, अंदर हारने की स्थिति में थे, बाद में वो 1.5 लाख पे आए। तो कहीं ना कहीं आपका लोगों का विश्वास है वो इस सरकार से कम हुआ है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, जिस तरह दिल्ली के अंदर जल संकट है उस पर आप क्यों नहीं बोल रही हैं? मैं तो बोल रही हूँ ना। तो नीट की परीक्षा के ऊपर धांधलेबाजी हो रही है, इसके ऊपर आप भी एक युवा है मेरी तरह, आपने परीक्षा बिल्कुल बोलती हूँ मैडम। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बार सरकार जो है धांधलेबाजी करा रही है और उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन कौन लेगा ये बताइए? सरकार लेगी जो सरकार में गद्दी पे बैठे मलाई खा रहे हैं और युवाओं को जो धक्के खिलवा रहे हैं। आपने देखा शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि नीट परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। 5 साल में देश को कुछ नहीं पता था देश का शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी मुझे कल ही पता लगा जब मैंने ब्रेकिंग न्यूज में नाम देखा। आज तक उनकी सिर्फ एक ही ट्वीट है, एक ही उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालयों में सिर्फ
तिरंगा फहराया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कोई एक्शन लेने का काम नहीं किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ एक युवा के नाते से, क्या हम गलती कर रहे हैं देश के अंदर पेपर देते लगातार और उसको आप फेल करवा देते हो, फेलियर कर देते हो, इसका मतलब आप देश के युवा का समय खराब करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ देश के अंदर अगर कोई शिक्षित प्रधानमंत्री हो तो वो देश के शिक्षा की बात करेगा। रोज ये कहा जा रहा है ना कि जो भी नीट का पेपर लीक हुआ उसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल हो रहा देखिए, है। तेजस्वी यादव देश के प्रधानमंत्री नहीं है, और अगर होते तो भी मैं उनके खिलाफ होता अगर वो साजिश करेंगे देश के युवाओं के साथ। अगर देश के युवा को किसी ने भी लूटने की कोशिश करी, वो देश की गद्दी पर नहीं बैठेगा, क्योंकि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता क्या है। लग रहा है सीबीआई जांच होगी एनटीए पर? बिल्कुल होनी चाहिए। सीबीआई किस पहलू पे है? अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चारों तरफ से घेर रखा सीबीआई ने। सीबीआई कभी 40 दिन का टाइम मांगती है, अब दोबारा 8 दिन का टाइम मांगा है। ऐसी कौन सी जमीन में घुसने के बाद वो किस तरीके से जो है सबूत इकट्ठे कर रहे हैं कि अभी तक सबूत नहीं मिले। वो सनी देओल की कहावत सही थी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये इंसाफ कब मिलेगा? जज साहब, जमानत मिल पाएगी दिल्ली के मुख्यमंत्री को? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक नूरा कुश्ती चल रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने, आप देख सकते हो कि 2025 में दिल्ली के अंदर चुनाव हैं, ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बदनाम करा जाए और चुनाव की तारीख नजदीक आते आते बिल्कुल फ्रंट लेवल पे जो है इस केस को लाया जाए और तरीके से दिल्ली के लोगों को गुमराह करा जाए।